आज हम महाबहिष्कार आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि 52 जातियां जो गोमंतु अर्ध गोमंतु विमुक्त जातियां जिसको हमने डीएनटी नाम दिया है, इनको अभी तक कोई भी आरक्षण, आवास, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं मिला है। इसलिए सब जातियों ने मिलकर ये तय किया है कि जो एग्जिस्टिंग सरकार का सिस्टम है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है और हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमारे कल्याण के लिए कुछ ज्यादा किया नहीं है। इसलिए हमारी मांग यह है, एक, जातियों के नाम में विसंगति दूर की जाए। दूसरा, हमें रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन की अलग कैटेगरी बनाई जाए जिसका नाम डीएनटी और 10% आरक्षण दिया जाए। जिसके घर नहीं है उसको घर दिया जाए, जिसके घर है उसको पट्टे दिया जाए, अलग से शिक्षा की व्यवस्था। और ये महाबहिष्कार आंदोलन अभी पूरे स्टेट में हम लोग फैलाएंगे। सरकार से मांग है कि हमारो जंगल में चरने के लिए हमको जगह दे। हमारे जो भेड़ पालक है ना, लाल पगड़ी वाले, हम भेड़ चराते हैं, ठीक है। अगर हमको जगह नहीं मिलेगी तो तुम्हें मांस खाने को कहाँ मिलेगा? मांस खाते हो ना, मांस बड़े चूस से वीआईपी होटल में बैठ के, ठीक है। और बॉर्डर पर ना जो इंडिया के अंदर जब पाकिस्तान से लड़ते हैं ना, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, उसके अंदर ड्रोन से हमला किया गया, हमारा पूरा रास्ता जमात कर दिया। उधर क्या तुम्हारी व्हीकल लेके जाओ क्या? ऊँट का रेगिस्तान का जहाज होता है ना, वो अमृतसर पहुंचाता है। बेशक के अंदर ऊँट है, ऊँट। सर, क्या लॉन्च किया है आज आपने? सर, हमने आज सैमसंग की तरफ से सैमसंग M36 नया फ़ोन लॉन्च किया है M सीरीज़ में। ये एक यूथ के लिए फोकस्ड फ़ोन है जहां हम हमारे जो फ्लैगशिप के फीचर्स हैं, जो हम हमारे S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा वाली सीरीज़ में जो फीचर्स AI वाले ले आते हैं, हमारी कोशिश ये रही है कि हम उन फीचर्स को यूथ पे लेके आएँ और M36 में आपको काफ़ी ये वाले फीचर्स देखने मिले। आज जो हमारा इन्फ्लूबॉट ऐप है, बेसिकली ये एप्लीकेशन नहीं कह के इसको एक चैटबॉट कह सकते हैं। आज की तारीख में जैसे आप लोग मल्टी वेबसाइट्स में और मल्टीनेशनल कंपनीज में चैटबॉट देखते हैं, जहाँ पर AI संचालित चैटबॉट्स होते हैं, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ऑटो रिप्लाई करता है। तो ये चैटबॉट हमने जो लॉन्च किया है, ये प्रॉपर्ली सेलिब्रिटीज और यूजर को कनेक्ट करने के लिए एक चैटबॉट है, जहाँ पर आज की लाइफ में जब हम सेलिब्रिटी से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, उनके साथ प्रमोशन नहीं कर पाते, ये चैटबॉट हर सेलिब्रिटीज के पास होता है। उनके सारे प्रोफाइल, उनकी सोशल मीडिया पे आपको चैटबॉट दिखाई देगा, जहाँ पर आप जाके डायरेक्ट उनसे 1-to-1 उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। प्लस सबसे
इस चैटबॉट पे इतनी आधुनिक हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लगाई है जहां पर अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं भी होती तो उनका एआई उनकी तरह से सिंक होकर बात करने लग जाता है बेसिकली, जिससे कि आपका कोई भी किसी भी फैन का अपने सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट होना, कंबाइन होना इसके साथ बहुत पॉसिबल होगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मरुनगरी बीकानेर के पंचसती सर्किल यानी उस चौराहे पर जहां पर एक शराब की दुकान को, जहां पर बरसों से शराब की दुकान चलती आई है, उसे सीज कर दिया गया अवैध बताकर, दुकान को नहीं जगह को अवैध बताकर। सवाल अपने आप में बड़ा है कि अगर ये जगह अवैध है तो पहले ये दुकानें क्यों चल रही हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सीज की कार्रवाई हुई, सीज के बाद में ये यहाँ पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। और ये सीज के बाद में बात करना चाहेंगे कि जो यहाँ पे क्या रहा, आपने भी यहाँ पर दुकान की है क्या? सुनो, दुकान ये तरुण भाई की है, मगर मेरा तो पॉइंट ये है अब सादुलगंज में 50 पट्टे दे चुकी है बीडीए यूआईटी और उसको फिर अवैध मान के इन्होंने सीज किया, तो ये देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई है। और बीडीए मेरी बात सुनो, इतना शाम ने 4 बजे तो नोटिस जारी करा, सुबह 9 बजे इतनी तत्परता थी, तो अपने सीज की कार्रवाई को लेके तो एक बार मालिक को आप नोटिस देते, उसको कुछ टाइम देते जिससे वो वापस जवाब पेश करता। यहाँ पे 50 पट्टे बने हुए हैं, इस दुकान का भी पट्टा बना हुआ है। और अगर बीडीए ने कोई अन्याय किया तो साहब मैं भी रोड़ा पर तैयार हूं लड़ने खातर है, पूरी कॉलोनी तैयार है, पूरी कॉलोनी आगे खड़ी है। ये पूरा मार्केट ही है और मार्केट में यहाँ एक नहीं 150 दुकानें हैं। कोई इसको अतिक्रमण बता रहे हैं, उसमें हमारा लिटिगेशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें स्टे भी है। आपका क्या कहना है? बस ये जो मनोज इनका है बिल्कुल सही का है। 2.5 साल पहले यहाँ दुकान चली थी वाइन की, उस वक्त कोई नहीं आए, अब कैसे आए? ये गलत हुआ, ये गलत हुआ बिल्कुल। 2.5 साल दुकान चली है, इन्हीं के विभाग ने चलाई है, लाइसेंस की दुकान है। क्या कहेंगे आप चूंकि दुकान मालिक हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा इस प्रशासन से और डिपार्टमेंट को, 5 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का एक नोटिस दिया जाता है कोई भी कार्रवाई करने से पहले। इन्होंने बिना नोटिस दिए एक इसको तुगलकी फरमान था, वो एक निकाल दिया कि कल सुबह इस दुकान को तहस नहस करके यूआईटी इसकी फोटो मैं फोटो, ये नोटिस दिया मुझे कि मैं फोटो इसकी बीडीए के अंदर प्राधिकरण में, अफसर क्या यहाँ के अधिकारी तानाशाही हो चुके हैं, तो ये चीज गलत हो रही है। दुकान एकदम लीगल थी। 2.5 साल पहले भी दुकान राजा मोहम्मद जी की दुकान इसी परिसर, यही परिसर था, इसी परिसर में 2.5 साल पहले 2.5 साल लगातार दुकान चली है। अब ये दुकान का क्लस्टर हमने ले लिया, हमने सिर्फ रिनोवेट किया है, कुछ नहीं किया, हल्का सा रिनोवेट किया है। हल्का सा रिनोवेट करके इसी दुकान को हमने वापस चालू करने की कोशिश करी। हम इसके लिए कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट में अपील करेंगे, आज ज्ञापन देंगे संभागीय आयुक्त को। ये एक आबकारी विभाग की मंजूर शुदा दुकान थी यहाँ, बीडीए द्वारा कल शाम को अवगत कराया गया कि ये जगह अवैध है और ये निर्माण भी अवैध है। और आज के लिए बीडीए ने सूचना दी थी कि इसे अवैध निर्माण को सीज किया जाएगा। अब चूँकि बीडीए इसको अवैध मान चुका है और सीज करने की कार्रवाई बीडीए पधारिए में है अधिकारी, उस दिशा में हमने अनुज्ञाधारी को निर्देशित कर दिया कि शाम तक दूसरी लोकेशन प्रस्तुत कर दे ताकि हम
तो दूसरी जगह लौट दूसरी जगह दुकान का संचालन प्रारंभ कर सके आज। इस पंचसती सर्किल चौराहे पर यह दुकान जो शराब की दुकान है, लीगल होते हुए भी इस दुकान को सीज कर दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन और आबकारी विभाग की एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, तानाशाही कहा जा सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन अब किस तरह का एक्शन लेता है। के सिंह, बीकानेर। इस वक्त हम